आपके पास कोई प्रूफ? प्रूफ है मेरे पास, दिखाइए। आई कार्ड है। ये आई कार्ड कहाँ से मिला आपको? आई कार्ड है मेरी लड़की पर, जहाँ इन्होंने का हमला किया उधर गिरा हुआ था। पुलिस वालों ने पूछा आपकी चुन्नी कहाँ है, उनसे बोला मेरी चुन्नी गिरी हुई है। और आते समय इन्होंने चुन्नी उठाई और साथ में डेंटी कार्ड भी आ गया। ये इसका प्रूफ। ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मारपीट का केस है तो इसलिए इतना ही होता है, इसमें कोई रेप नहीं हुआ है। ऐसा बोला गया, पुलिस वाले ऐसे बोलेंगे क्या अब हमसे, तो हम किसे बताएंगे। और जो वो लड़का है वो अपने मम्मा पापा और उनके चाचा ताए वो थे, वो साथ में गए थे, उनके पास तो पैसे थे, वो तो जल्दी वापस आ गए। हमें तो फिर भी टाइम लगा आने में, वो तो हमसे पहले बाहर आ चुके थे। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। हर वक्त हर टीवी चैनल पे, हर स्लोगन्स पे और हर तरफ सिर्फ एक ही बात सुनने को आती है जब बेटियों की बात आती है। वो क्या है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी शर्मिंदा होना पड़ता है जब ऐसे वाक्य हमारे सामने नजर आते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, आज मैं भारदा कलाम में हूँ, अखनूर में, और यहाँ पे एक वारदात क्या दिखाई दी कि एक 24 साल की लड़की जो हरासमेंट का शिकार हो रही है, जिसको हर दिन हरास किया जा रहा है, जिस पे हाथ भी उठाया गया और उसको हर दिन टॉर्चर भी किया जा रहा है। इसकी कहानी सुनेंगे इसी की जुबानी। क्या कहती है प्रीति देवी, सीधी बात करेंगे इन्हीं से। प्रीति जी, क्या हुआ आपके साथ जो आज आप मजबूर हो गई मीडिया को बुला के सब लोगों के सामने ओपन बात करने को? मैम, मेरा नाम प्रीति देवी है और मैं बरदाल की रहने वाली हूँ। सैटरडे मतलब 9 बजे के समथिंग मैं और मेरा छोटा भाई सामान लेने जा रहे थे, कुछ घर का काम लगवा रखा था। सुबह के 9 बजे थी? यस मैम, अच्छा। सुबह के 9 बजे। और और कुछ लोगों ने मेरे उस लड़का था एक, उसके पापा थे, और लड़के ने पापा ने उसके जो थे उन्होंने मेरे भाई की बाइक रोकी और मुझे पीछे से घसीट लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मैंने लड़के के बाप ने? हाँ। तो क्या आप उनको पहचानते? वो कहाँ के रहने वाले? वो हमारे गांव के ही हैं, राजपूत होते हैं, और हमें स्टूट कास्ट बता के हमें नीचा दिखाते हैं। बोल रहे हैं कि मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया उन्होंने इस बात का कि हम अकेले थे, मेरे पापा ड्यूटी पे थे, मम्मा मेरी है नहीं, हमारे साथ कोई बड़ा नहीं था। मम्मा आपके है नहीं और पापा, और कौन कौन लोग आपके घर पे रहते हैं? भैया भाभी हैं, बड़े भैया वो शॉप पे थे, भाभी घर पे हैं, 2 बच्चे हैं छोटे। जिनके साथ आप जा रहे थे वो आपका छोटा भाई है, अभी 10th क्लास में पढ़ता है, वो स्टडी करता है। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया? आपने बताया कि वो आपके गांव के ही हैं, जी मैम, आप जानते भी हो उनको, हाँ तो उन बाप बेटा ने क्यों किया ऐसा? क्यों घसीटा आपको? क्यों आप पे हाथ उठाने पे आ गए वो लोग? उन्होंने इसलिए करा कि उनकी एक दिन की पहले की हमारे ये घर है और ये 4 दीवारी करवा रहे थे, उन्होंने इसका पर्चा लगा रखा है। बोल रहे हैं कि अपने आप को ये 4 दीवारी नहीं करने देंगे। और मैम, ज़मीन और लड़की का कंपैरिजन हो रहा है ना, ये तो फिर ऐसा कैसे? दोस्तों, इन्होंने जैसे बताया, ये दीवार है इनके पीछे आप देख रहे हो, ये इन्हीं की ज़मीन है, इन्हीं का घर है। घर के विजुअल्स भी हम आपको दिखा चुके हैं और अपने ही घर पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा रखा है। लेकिन इस मासूम की क्या गलती कि किसकी रंजिश कहाँ पे आके निकाली? क्यों मजबूर हो गए? आखिर था क्या वजह थी? आगे भी लड़ाई झगड़ा होता है उन लोगों के साथ आप लोगों का? मेरे साथ तो पहली बार ही करा है ऐसी हरकत। तो फिर आपको ये चोट कैसे आई? उसी दिन करी थी। बाजू उन्होंने घसीट के मुझे बाइक से पीछे घसीट लिया और वहाँ पे कोई लोग आते जाते नहीं है, सुनसान जगह है एकदम से, वहाँ पे उस साइड से पटक रहे थे, इसलिए पीछे से एक बाइक आ रही थी किसी की, तो छोड़ दिया। और मेरा कि किसी के आने पे फिर छोड़ दिया, नहीं तो वो घसीटते हुए बाप बेटा वो दोनों घसीट रहे थे आपको। कोई आगे उनसे कोई खानदानी दुश्मनी या पहले कुछ ऐसा था? अगर खानदानी दुश्मनी है तो मेरे साथ निकालेंगे क्या? ज़मीन की लड़की से करेंगे क्या दुश्मनी? उसके बाद क्या किया फिर आपने जब वो भाग? मैंने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करी है, FIR लॉन्च हुई थी। उनको बुलाया नहीं गया था तब, वो पहले ही पहुंच गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे जाके उन्होंने बोला है कि हमारी लड़ाई नहीं हुई। अगर पुलिस वाले जाते FIR तो लॉन्च हो गई, लेकिन ये भी तो पूछते कि अगर तुम्हारी ऐसी बात नहीं हुई थी, लड़ाई नहीं हुई थी, तो तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो?
तुम्हें कैसे पता चला कि हम FIR करवाने जा रहे हैं? अच्छा, आपने उन पे FIR करवा दिया। हाँ जी। आगे की कार्रवाई? आगे की कार्रवाई वो मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल हुआ उसी दिन हुआ था? हाँ जी मैम, एक्सरे करवाया गया, इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह दिलाई गई थी, मुझे पट्टी करवाई है। दोस्तों, ये है वो 24 साल की लड़की जो कि अपने पापा के साथ रहती है, जिनकी मदर है नहीं। सुबह मॉर्निंग के टाइम शनिवार को ये किसी दुकान पे जा रही थी, लेकिन इन पे एक अटैक, एक हमला किया गया। क्या गलती थी? सीधी इनके पापा से बात करते हैं। इनके फादर साहब भी अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अंकल जी, कौन लोग है जिन्हें ये किया है? कि तुस पहले भी जानते हो? कोई ਤੁਹਾਡੇ कन्नै जाती दुश्मनी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਉੱਪਰ ਕੱਢੀ ਹੈ? जी मैडम, एक ऐसी दुश्मनी है साड़ी। एक बूआ ही ਉਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ की पूरी मैं सेवा की और मैं ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਕੱਖ नहीं। इन्हें क्या किया, मार्च 2 की ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਇਹਦੀ है, अप्रैल 9 ਦੀ इन्हें बिल बनवाई दी है 420, क्योंकि एक बैंक का कर्मचारी हा कोई दुई बुढ़ी की पेंशन का बहाना करिए इन्हें उठा लवाइए तो वकील कोलों धर्मपाल DV गुप्ता मिली जुली सरकार ते इन्हें ये काम किया। अच्छा, तो कहना मतलब है कि वकील भी मिले दे है, वकील भी मिले दे है। और मोहन लाल सैना ज्ञान चंद वो इनके घर काम करता हा, बकरियां माल चारदा हा, ओदी विटनेस पाई। और मेरे भी इन्हें जाली सैन मारे दे है और 150 सैन करिए DSP और तहसीलदार SF सेल्स रिपोर्ट गई दी है और रिपोर्ट नहीं मिला कर दी। मैं बड़ी मुश्किल आटियां लाई है, ओदी रिपोर्ट में श्रीनगर दा मुकवाई है। उस रिपोर्ट च ऐसा की है? ओदे रिपोर्ट विच ऐसा है कि मेरे उन्हें जाली सैन बैंक विच मैं लोन लेदा हा, ओदे लोन विच उंडियां कड्ढिए सैन मलाइए इन्हें जाली सैन मारे दे। अज भी वो सैन मेरे नहीं मिले दे। मैं एक ऑर्डिनेंस का कर्मचारी हाँ तो मिगी दवाना चाहते हैं। और अज भी वो जमीन में स्टे कराई दी है, स्टोटो स्टे। कोई ऐसा उसी रोक नहीं लाई गई कि जमीन आखदे लड़ाई करो सिर फटोण जा। अदू दी लड़ाई थोड़ी पेदी ਜਾਂਦੇ अदू दी 2005 ਜਿਹਨੇ ਕੁੜੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ। हाँ जी, और बैंक ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ऐसा एक फ्रॉड ਕੀਤੇ ਦਾ SSP विजिलेंस ने उसी पकड़े दा कि अगर 78 ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ फेल है, 79 ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ पास कियां कीता। वो मैं एप्लीकेशन दी पुलिस स्टेशन SSP जम्मू लिखिया में क्राइम ब्रांच, उन्हें पूरी इंक्वायरी की। इसी बैंक विच सस्पेंड किया गया और सस्पेंड करने के बाद उन्हें रिकॉर्ड मंगिया ये को 7वीं का 8वीं का रिकॉर्ड लिया। इनके कोल कोई रिकॉर्ड ना हा। इनका एक रिश्तेदार हा, इनके ताए इनका जवाई ताए का जवाई हा, उनकी एक अकैडमी ही, उस अकैडमी का ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾ ਜੋ ਇਹ ਇਧਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਰੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਰੋਣੇ ਵਾਲੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਇਹਦਾ। ਇਹਦਾ हर एक बंदे का कोई भी काम कराएगा इन्हें ग्राम में कोई 5-6 स्टे लवाए दे कि कम कुछ दी इन्हें कर नहीं देना। यदा कोई काम है नहीं कि बैंक में आए बाहर हो चुके दा और इसी सज़ा कोई नहीं मिली आज दिन तक और ना ऐसी कोई रिकवरी हुई है। दोस्तों, जिस सिकंदर सिंह की ये बात कर रहे हैं आपने खुद ही इनकी जुबान से सुन लिया कि इस गांव में आई कार्ड अज भी उहदा जेब विच पेदा है, मेरी लड़की दे कोले पेदा है। कुड़ी दा दुपट्टा डिग्गी गया, उन्हें दुपट्टा लैन गई, उहदा अज भी आई कार्ड भी बैंक का मिलिया है। क्या बैंक इन्ना नलैक है कि बैंक ने उहदा आई कार्ड जमा नहीं किया? अज भी वो बैंक के नाम ऊपर डब्बा लगा करता उसी। क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि जो जिस सिकंदर सिंह की आप बात कर रहे हो वो बैंक में ही है? हाँ, बैंक में ही था वो, क्योंकि 2005 का उसको बैंक से निकाला गया है क्योंकि उसने एक साल में 3 क्लासें पास की थी। उनका एक रिश्तेदार अभी सिर्फ जमीनी प्रॉपर्टी का काम करते हैं? बस अभी खाली जमीन का प्रॉपर्टी का काम करने, किसी का स्टे करा दिया। है आपके पास कोई प्रूफ? प्रूफ है मेरे पास, दिखाइए। आई कार्ड है। ये आई कार्ड कहाँ से मिला आपको? आई कार्ड ये मेरी लड़की पर जहाँ इन्हों का हमला किया उधर गिरा हुआ था। पुलिस वालों ने पूछा आपकी चुन्नी कहाँ है, उनसे बोला मेरी चुन्नी गिरी हुई है। और आते समय इन्होंने चुन्नी उठाई और साथ में डेंटी कार्ड भी आ गया। ये इसका प्रूफ है दोस्तों। ये है सिकंदर सिंह का आई कार्ड जो मौके पे उस टाइम मिला। लड़की का दुपट्टा गिर चुका था, ये आई कार्ड है जो वहाँ से मिला है। साफ साफ और सीधा पता चल रहा है कि ये वही शख्स है जिनकी ये बात कर रहे हैं। काफ़ी बवाद होते हैं फैमिलीज़ में, लेकिन किस तरह से ये बता रहे हैं, ये इस पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? ये प्रशासन पे भी एक है, जैसे इन्होंने कहा विजिलेंस भी बैठी थी, इंक्वायरी चल रही थी, उसका काम ही यही है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ज़मीनें हड़पना,
स्टे लगवाना, और ये बैंक में जो चल रहा है इन्होंने जिस तरह से बताया, तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है प्रशासन पे, ऐसे लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता, इन लोगों पे क्यों नहीं उंगली उठाई जाती। सीधी बात, दोबारा इधर ही आएंगे। जी मैम। बेटी, जिस लड़के की बात कर रहे हो आप, उनका बेटा भी था, हाँ जी मैम। उसका नाम जानते हो? नितिन सिंह। नितिन सिंह है उसका जी नाम। मैम। उसने भी आप पे हाथापाई की? हाँ, उसने ज़्यादा करी है। उसने ज्यादा की? हाँ, क्योंकि उसके पापा जो आगे खड़े थे, भाई पे हाथ उठाने लग रहे थे, तो उन्होंने पीछे से खींचा है मुझे। क्या लगता है आपको, मतलब कि क्यों किया, आपके साथ क्यों किया? अगर रंजिश आपके पापा के साथ थी, आप वही तो मैं सबसे जवाब मांग रही हूँ ना, मेरे साथ क्या गुंजाइश है, मुझे भी पता चलना चाहिए। मेरे से क्या जाति दुश्मनी है कोई? अगर कल को किसी की बेटी का, मतलब किसी का जमीन का मामला, तो उनकी बेटियों के साथ ऐसा होगा क्या? प्रीति जी, पुलिस वालों की तरफ से क्या कार्रवाई हुई जब आपने कंप्लेन दी, एप्लीकेशन दी वहां जाके? मैम, पुलिस वालों ने दूसरे संडे को मेरे घर आए हैं, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करे हैं कि क्या हुआ था। मैंने जब उनसे बात की, या फिर मैंने उनको पूछा है कि मेरी कहाँ तक सुनवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई मेरी FIR की, तो उन्होंने मेरे से बोला है कि ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मारपीट का केस है तो इसलिए इतना ही होता है, इसमें कोई रेप नहीं हुआ है, ऐसा बोला गया। पुलिस वाले ऐसे बोलेंगे क्या अब हमसे? तो हम किसे बताएंगे? अच्छा, पुलिस वालों ने कहा कि ये मारपीट, हाँ, मारपीट का केस है, तुम्हारे जमीन जायदाद का केस है, जमीन जायदाद का केस है, तो क्या मेरे साथ रेप किया जाएगा जमीन के चक्कर में? ये पुलिस वालों ने बोला आपको? हाँ जी, 2 स्टार लगे थे उनको, ऐसा ही आया था कोई, मुझे उनका नाम नहीं पता है। नाम नहीं पता है? जी मैम। ये कौन से पुलिस स्टेशन में किया है ये आपने? अखनूर पुलिस स्टेशन के हैं। अखनूर पुलिस स्टेशन में किया है। हाँ, और जब हम लोग गए थे, मैं और मेरा भाई थे, हमारे पास सिर्फ 1500 रुपये थे, हमारे पास पैसे नहीं थे जाने के लिए। 1500 रुपये हम सिर्फ सामान के लिए लेने गए थे, और जो वो लड़का है वो अपने मम्मा पापा और उनके चाचा ताए वो थे, वो साथ में गए थे, उनके पास तो पैसे थे, वो तो जल्दी वापस आ गए, हमें तो फिर भी टाइम लगा आने में, वो तो हमसे पहले ही बाहर आ चुके थे। ऐसा क्यों किया गया? आज सारी जनता आपको देख रही है, हमारे चैनल्स के व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं प्रशासन तक भी ये आवाज़ जो है वो जा रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या एक मैसेज, क्या संदेशा, क्या कहना चाहते हो प्रशासन से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए इस बात का, कि जमीन जायदाद के चक्कर में लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ तो क्या, किसी की बेटी के साथ भी नहीं होना चाहिए। कल को बहुत सारे लोगों के जमीन के केस होंगे, तो क्या किसी की लड़कियों पे हाथ उठाया जाएगा, उनका रेप किया जाएगा क्या? ये तो गलत है। दोस्तों, एक हक मांग रही है प्रशासन से एक बेटी। आज ये है, कल कोई और भी होगी। पुरानी रंजिशें, जमीन जायदादों पे लड़ते हुए लोग, कहीं ना कहीं बेटियां शिकार क्यों? आइए, सवाल है, कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही फैसला जो है वो करती है। एक सवाल जनता के लिए, इस बार इस बेटी के लिए। ये थी प्रीति देवी, जिन्होंने हिम्मत करके आप सबके सामने आके अपनी आप बीती सुनाई। इसी तरह और कोई हमारे चैनल के साथ अगर जुड़ना चाहता है, अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना चाहता है, तो 24x7 ड्यूटी के लिए दैनिक स्टेट समाचार आपके सामने हाजिर है। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही।